सीधा आपको चूरू लिए चलते हैं, जहां पर संविधान बचाओ रैली को गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित कर रहे हैं। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, 2, 5, 7 मिनट 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा बात करूंगा कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी इस संविधान की। सबने अपनी अपनी बात कही, बात बहुत सही कही। मैं वर्तमान के प्रसंग में प्रासंगिक बात करूंगा कि आप बताइए कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ और 73वां 74वां संविधान संशोधन के बाद में जैसे एमपी और एमएलए का कार्यकाल होता है, उसी प्रकार पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल है। 5 साल के अंदर अंदर उनको जो भी परिसीमन करना है, वोटर लिस्ट बनानी है, जो कुछ करना है वो उनको पहले करना पड़ेगा। आज आपका चुनाव हुए कितने शायद 6 महीने ऊपर हो गए, 5.5 साल हो गए। बहुत सी 59 नगर पालिकाओं में हो गए। पंचायती राज की हमारी 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 9000 के लगभग चले गए मार्च में। 212 पंचायत समितियों के प्रधानों को, प्रशासक, वहां पर भी चुनाव हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि जब संविधान के अंदर ये दे रखा है कि 5 साल के अंदर अंदर ये चुनाव होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में आप 6 महीने से ज्यादा किसी भी रूप में उसको आगे टाल नहीं सकते। हाँ, कोरोना में जरूर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, वहां से स्वीकृति लेकर के, आदेश लेकर के जरूर टले थे, लेकिन 73वां 74वां संशोधन होने के बाद में कभी 5 साल से ज्यादा समय नहीं गया। तो ऐसे क्या कारण है कि आप पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव 5 साल में समय पे क्यों नहीं करवा रहे हो? है कि नहीं? जायज सवाल है कि नहीं? आप बताओ। ऐसे का बन गया है ना सरपंच भाई, तो कहे ठीक है, मकड़ो काम जच रहे है, लेकिन ये संविधान का उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन है। दूसरी बात, जूली साहब ने बहुत शानदार तरीके से कही, घेर के भी रखा है कि जब राहुल गांधी जी की सदस्यता 2 साल की सजा होने के ऊपर जब 24 घंटे में आप निरस्त कर सकते हो, तो आप बताइए कि आप कंवरलाल मीणा की सदस्यता को अब तक बरकरार क्यों रखे हुए हो? ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप बताइए, संविधान की पालना कर रहे हैं क्या? और विधानसभा अध्यक्ष जी अजमेर के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख की 75 हजार की नालियों का उद्घाटन करते घूम रहे हैं कि कैसे बचूं, कैसे बचूं, कैसे बचूं। कितने दिन बचोगे? आपको कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक काम करना पड़ेगा। आप बताइए, सदाचार कमेटी के हमारे बुढ़ानिया साहब बहुत वरिष्ठ, 3 बार के एमपी, 3 बार के एमएलए, 2 बार के राज्यसभा के मेंबर, सदाचार कमेटी का एक मेंबर बनाया। ये तो अभी कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार थे। इनको प्रदेश अध्यक्ष या दूसरी कोई जिम्मेदारी ले तो भी ये सक्षम है। उनको एक कमेटी के सभापति से हटा दिया। कमेटी में काम क्या होता है? कोई आता है तो वो उसकी रिपोर्ट मंगा लेते हैं, उसके बाद में माननीय स्पीकर के पास में भेजा जाता है और जो स्पीकर फैसला करता है वही अंतिम फैसला होता है। तो इतना इनसे क्यों घबरा गए साहब? इसका मतलब यह है कि उनको, जैसे जूली साहब कह रहे थे कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। इनका कानून अलग है, विपक्ष के लिए कानून इनका अलग है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज मोदी जी आए, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना जुमलेबाज कैसे हो सकता है, इतना झूठा कैसे बोल सकता है। और डायलॉग, टेलीप्रॉम्प्टर से डायलॉग लिख करके ले आते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से ठोक देते हैं। मेरे क्या बोला बताऊं? थोड़ा बताऊं? मेरे शरीर के अंदर खून नहीं है। वो तो मान पे लीवेरो थे कि नई चीज बताओगा। अगर खून होता तो प्रधानमंत्री जी ट्रंप चौधर करके नहीं जाता। इंडिया की 14 ट्रंप कैसे कर सकता है? मेरे शरीर में सिंदूर दौड़ रहा है खून की जगह।
इस सिंदूर का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया, इस सेना का अपमान देश के प्रधानमंत्री ने किया। सीज फायर करा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश और दुनिया में हमारा नाम खराब करने का काम किया है। आज सेना का खून खोल रहा है। वो कह रही है हमें वो ताकत है कि हम 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। और वो अमित शाह जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोकसभा में कहते हैं कि सीज फायर कर दिया नेहरू जी ने, वरना वहां पर हम पीओके पे हमारा कब्जा हो जाता, 3 दिन और हो जाते। आपको तो 4 साल मिले हुए भाई, अभी तक तो 12 महीने ही हुए। आपने क्यों कर दिया रात को सीज फायर? सेना तैयार, एक तरफ कहते हैं कि सेना को पूरी खुली छूट दे दी गई है, और आज फिर देश का प्रधानमंत्री एक सबसे बड़ी झूठ बोल के राजस्थान से गया है करनी माता के मंदिर में जाने के बाद में कि हमने सेना को खुली छुट्टी दे रखी है। सेना को खुली छुट्टी ऐसे नहीं दी जाती। आप ट्रंप से मध्यस्थता करवा करके सीज फायर कर दो। हमारे लिए क्या कहते थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी? कहता है लव लेटर लिखना बंद करो, और जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आते हैं तो एक के बदले 10 सिर आने चाहिए, और लाल आंख दिखा करके पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहिए। अमेरिका कौन होता है पंचायती करने वाला? आज हमारा देश का दुर्भाग्य है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री